आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब की आंख और मैं हूं सादिया नूर। नाज़रीन, मुहाफिज का काम हिफाजत करना होता है और हिफाजत हादसा से कब होती है। पुलिस को अवाम का मुहाफिज समझा जाता है और अवाम हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस की जानिब देखती है। लेकिन अगर मुहाफिज हिफाजत की जिम्मेदारी से गाफिल हो जाए या जानबूझकर लापरवाही का मरतकब हो जाए तो फिर अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है। नाज़रीन, आज से कुछ दहाइयों पहले पंजाब में हथौड़ा गिरोह की बहुत ही दहशत थी, क्योंकि ये गिरोह जुनूनी कातलों का एक ऐसा गिरोह था जो रात के वक्त घर में दाखिल होकर लोगों के सर कुचल दिया करता था। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक ऐसी ही तहलका खेज स्टोरी आपसे शेयर करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वाकया है नारंग मंडी का, जहां सफाक कातिल ने एक नहीं दो नहीं बल्कि मुख्तलिफ घरानों के 8 अफराद को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। वाकया पर इलाके में जहां कोहराम बरपा है वहीं शदीद खौफ की फिजा भी कायम है। हर तरफ हो का आलम है और बच्चे घरों से निकलने से डर रहे हैं। यही नहीं, रात को अवाम अपने अपने घरों की छतों पर पहरे भी दे रहे हैं। मगर इस सारे वाक़े के पीछे मामला क्या है? किस तरह पुलिस मुलाजिमीन की गफलत और लापरवाही से 8 लोगों को जान की बाजी हारना पड़ी? आखिर वो जुनूनी कातिल कौन था? किस वजह से लोगों को कत्ल कर रहा था? इन सब के हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इसे मुलाहिजा कीजिए। नाजरीन, नारंग मंडी में अफसोसनाक वाकया। नवाही गांव हच्चड़ में सफाक कातिल ने मुख्तलिफ मकामात पर 8 अफराद को कत्ल कर डाला। मुलजिम ने गलियों और खेतों में सोए हुए अफराद को रात के वक्त निशाना बनाया। मुलजिम ने सारे कत्ल रात 3 बजे के बाद किए, जब सारा गांव सो रहा था। पुलिस कांस्टेबल की बहादुरी ने अहले इलाका को मजीद अमवात से बचा लिया। कांस्टेबल जफर इकबाल रात ड्यूटी से घर जा रहा था। रास्ते में रात 3 बजे अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने रुका। कांस्टेबल जफर इकबाल ने एक शख्स को पेट्रोल पंप पर मशकूक पाया, जिसके हाथ में तेज धार आला और आहनी राड था। मुलजिम ने पेट्रोल पंप के करीब सोए हुए एक शख्स को कत्ल किया। मुलजिम कांस्टेबल जफर इकबाल को देखकर फरार हो गया। मुलजिम के भागने पर अकेले ही इसका पीछा किया और मकामी पुलिस को इत्तला की। जफर इकबाल मुलजिम के पीछे मोटरसाइकिल पर गया और करीबी गांव जाकर मुलजिम को काबू कर लिया। दूसरी जानिब वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ 2 रोज कबल शहरियों को जख्मी करने पर कार्रवाई न करने पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान और अहलकारों पर सख्त बरहमी का इजहार। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही का मुतल्लिका थाने के अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन का हुक्म दे दिया। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की हदायत पर गफलत बरतने पर थाना नारंग के SHO समेत 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल किए जाने वालों में SHO थाना नारंग इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब, ASI मोहम्मद लतीफ, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद रफी और मुहर्रर अमारुल हसन शामिल हैं। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम फैज रसूल ने तेज धार आले और आहनी राड से सड़कों खेतों पर सोए हुए 8 अफराद को कत्ल किया। मुलजिम बज़ाहिर जहनी मरीज लग रहा है। मुलजिम फैज रसूल का जहनी मर्ज जानने के लिए मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की। आपने देखा कि किस तरह पुलिस एहलकारों की गफलत 8 लोगों की मौत का सबब बनी। वाक़े की मज़ीद तफसीलात के लिए नारंग मंडी से हमारे नुमाइंदे मलक अब्दुल रज़्ज़ाक ने लवाहिकीन से रब्ता किया और उनसे इस वाक़े के पीछे छिपी कहानी जानने की कोशिश की। आइए सुनते हैं वक़ूअ के हवाले से अहले इलाका और लवाहिकीन क्या कहते हैं। उधर फेरा मारने गया तो वो ना 2-3 बीबियां ने अपनी मां ने मारा, नाल बीबियां ने मारे। ਉਹ 2-3 ਦੀਨਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਸੂ ਪਾੜੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਗਿਆ ਤੇ ਫੜਾਇਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇੜ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਵੀ ਆਇਆ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਦੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਚੜੇ ਦੀਨਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ 1-5 ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਓ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੋ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਆਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਮਰੇਗਾ ਦੱਸੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ।
ਤੂੰ ਆਈਏ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬੜੀ ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਦਿਨ ਚੜੇ ਜੋ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਉੱਠਦੇ ਗਏ ਨਾ ਉਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ 1 ਮਰਿਆ, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4 ਆਸਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ 8 ਜੀ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ 6-7 ਉਹਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਦਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਗੰਦੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਮਾਸਟਰ ਜ਼ਬੈਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਈਏ ਵੀ ਨਾਲ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਦਾਖਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੀਹ ਹਾਲਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਹਨ। ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾੜ ਸੀ, ਨਾਲ ਪੇਚਕਸ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਾफ़ी लोग जो जख्मी किए। ये एक किसी सिंगल पर्सन का काम नहीं है, ये पूरा एक गैंग है लड़कों का, आदमियों का जो ऐसा काम कर रहा है। कोई ऐसा सिंगल बंदा ये काम कर ही नहीं सकता, ठीक है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि एक ही गांव में इतने लोगों का एक बंदा एक ही रात में करके कैसे जा सकता है, ठीक है। हमारी हुकूमत है जो एक जगह से गुजर के वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो उनको पकड़ ही नहीं पा रही। इतनी ही कमज़ोर हुकूमत पड़ गई हमारी जो उनको पकड़ ही नहीं पा रही। तो सबसे पहले तो हमें अपनी हुकूमत को स्ट्रॉन्ग करवाएं, उन्हें कहें कि जिनका कत्ल हो रहा है उनके घरों से जाके पूछें, उनकी माएँ उनकी बहनों से जाके पूछें कि उन पर बीत क्या रही है इस टाइम। किन्ने कीता है, किस तरह हादसा होया है, क्योंकि जे कल्ला एक बंदा करदा ते सिर्फ एक जगह ते हादसा हुंदा, दूसरी जगह ते मुख्तलिफ जगह ते हादसे होए ने। मेरे 2 जेठ, एक मेरी ननान दा बेटा, एक मेरा जेठ दा बेटा, वो बेवा सी औरत, उन्हें बड़ी मुश्किल नाल अपने बच्चे पाले हुए सी, उन्हां नूं इन्नी बेदर्दी नाल मारिया गया है। ये हुकूमत अगे अपील है मियां शहबाज शरीफ अगे कि इहो जे खतरनाक मुजरमां नूं फड़िया जाए, उन्होंने दर्दनाक इबरतनाक सजा दी जाए। और ये कल्ले एक पागल बंदे ते कर रहे ने, बार बार उनका जिक्र कर रहे ने, ए बिल्कुल उस पागल बंदे का काम नहीं, ए गैंग है पूरा। ये पागल बंदा एक नूं मारदा, 2 नूं मारदा, इन्नी आवाम नूं पागल बंदा नहीं मार सकता। सारा साडा पिंड उजाड़ दिता, साडे घर उजाड़ दिते ने। असी मुश्किलों नाल गुजारा करने वाले लोग, मुसीबतों नाल लड़न वाले लोग, साडे मर्द बेदर्दी नाल उन्हां नूं मारिया गया। बात हकीकत करनी चाहिए, जाहिर है जिसके साथ जुल्म हुआ हो उसी को पता होता है उस पर क्या बीती। सही, एक इंसान जिसे हम पागल डिक्लेयर कर रहे हैं, वो रात की तन्हाई में आफ्टर इवनिंग वो घर से निकलता है, कुल्हाड़ी लेता है, हथौड़ी लेता है और लोहे के औजार लेके वो एक साइड से शुरू हो रहा है, जो उसके रास्ते में आ रहा है उसको वो टारगेट कर रहा है। एक जाहिल इंसान, एक पागल इंसान कभी भी 8 इंसानों के सर पे अकेला वार नहीं करता। और अगर वो करे भी तो जाहिर है, अगर सब चीज़ें जो हमारे 4 जो गए हैं वो एक साथ लेटे हुए हैं, 4 एक को मारा, दूसरे को पता क्यों नहीं चला? कोई ना कोई उठा तो होगा, आखिरकार कुल्हाड़ी का वार हुआ है, हथौड़े मारे हैं, किसी की चीख तो निकली होगी। कैसे फिर ये मान लेते हैं फिर उसके 10 हाथ होंगे जिस तरह से उसने एक्ट किया है। आखिर जो उनकी टांगें किसने पकड़ी हैं, उनको ये सारा कारनामा, और फिर इतना वो दलेर है, वो सारा कुछ करके वो रोड पे गया, मेन रोड पे। सर ये जो गैंग है, वो जो पागल बना है, होगा वो पागल, हम ये नहीं कहते कि वो पागल नहीं, वो पागल होगा, पर उस पागल से हमें वो गैंग चाहिए जिसने उसके साथ मिलकर वो काम। ये वाक़या रात को सोए हैं तो आदमी है उधर से पीछे से भागता हुआ, उसने कत्ल किया है। पहले पीछे कत्ल करता है, फिर इधर हवेली में आया, अच्छा गांव में, उधर हवेलियों में बढ़ा, उसने कत्ल किया है। उसके बाद पांपे गया, कोटदुल्ला भी गया, हचड़ भी गया, उधर भी कत्ल वगैरह किया। इसके 2 दिन 3 दिन पहले मजीद बताया जा रहा है कि इसने पहले भी ये वारदात की है, लूटा मारा भी है, और कि वो हॉस्पिटल में है। पुलिस ने पकड़ा भी है इसको, लेकिन इसको कार्रवाई नहीं की, पुलिस वालों ने छोड़ दिया इसको। बताने में ये आ रहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं, बिल्कुल दुरुस्त है, उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब नहीं। अगर ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ख़राब होता, उसको ये नहीं पता कि रात को मैं जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। कभी पागल हमने ऐसा देखा ही नहीं है 40 साल उम्र में कि वो मोटरसाइकिल भी चलाता हो, मारता भी हो और ऐसे बेहुदा काम करता हो। उसने महकमा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। नाज़रीन, लवाहिकीन के तासरात आपने जाने। दूसरी तरफ इस वाक़े के हवाले से DPO और मुलजिम को गिरफ्तार करने वाले पुलिस एहलकार का क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। जी, आज ये एक हैचर गांव में थाना नारंग की हदूद में लोगों के मर्डर का जो वाक़या पेश आया है, इसमें एक शख्स फैज़ रसूल है जो कि लोगों को जो सोए हुए थे गलियों में और फील्ड्स में, खेतों में, उनको उन्होंने आनी राड पर और किसी के साथ कुल्हाड़ी के साथ वार करके उनको जो है वो मारा है। ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर, एक ही गांव में मुख्तलिफ़ जगहों पर ये वाक़यात पेश आए हैं। इसमें टोटल 8 जो है वो लोग जो है वो उनके मरने की इतलात हैं। डेड बॉडीज़ को जो है वो PFSA की रिपोर्ट, PFSA लैब में जो है वो डेड बॉडीज़ की
मुआयना मुकम्मल कर लिया है, अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है। जो मुलज़म है फैज़ रसूल, उसका कोई 20-22 साल उसकी उम्र है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आला कत्ल भी उससे बरामद है। अब उसकी मज़ीद जो है वो तफ्तीश जो है वो जारी है। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, जिसमें हमने आपको एक और क्राइम स्टोरी का मुकम्मल अहवाल दिखाया। मगर नाज़रीन, सवाल ये है कि आखिर ये सिलसिला कब थमेगा। हादसात और सानेहात यकीनन इंसान के हाथ में नहीं होते, मगर गफलत और लापरवाही अगर किसी वाक़े को जन्म देने का सबब बने तो फिर मुरतकब अफराद को सख्त से सख्त सज़ा दिलवाना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बेहद ज़रूरी है। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे कि इत्तफाक वाक़े में गफलत के मुरतकब मुअत्तल होने वाले पुलिस एहलकारों को करार वाक़ई सज़ा दिलवाई जाएगी।